ऑटो फ्यूल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। तो जो हमारे जो अलग अलग पेट्रोल डीजल वगैरह सीएनजी वगैरह यूज करते हैं, तो उनके लिए क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लेड आउट ए रोड मैप टू कट डाउन द व्हीकलर पोल्यूशन इन इंडियन सिटीज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रोड मैप तैयार किया है, एक बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट मैप तैयार किया है, ताकि जो व्हीकलर पोल्यूशन है, जो व्हीकल से होने वाला, जो वाहनों से होने वाले जो पोल्यूशन है, उसको कम किया जा सके। रिड्यूसिंग सल्फर एंड एरोमेटिक कंटेंट इन द पेट्रोल एंड द डीजल फ्यूल्स। और इससे क्या क्या जो एरोमेटिक, वैसे एरोमेटिक एक जो गंध जो फैलाते हैं, एक गंध होती है पेट्रोल या डीजल में, तो उनके जो कंटेंट है और सल्फर है उसके कंटेंट को काफ़ी कम करने के लिए ये पॉलिसी तैयार की गई थी, अकॉर्डिंग टू यूरो थर्ड नॉर्म्स। तो ये यूरो थर्ड नॉर्म्स क्या है, एक प्रकार के जो पॉलिसी है जो क्या कहती है, सल्फर बी कंट्रोल्ड एट 350 पार्ट पर मिलियन इन डीजल एंड 150 पार्ट पर मिलियन इन पेट्रोल। पार्ट पर मिलियन मतलब बहुत ही कम कंसंट्रेशन होती है। तो एक कंसंट्रेशन डिसाइड की गई कि जो डीजल है, डीजल में 350 ppm तक ही सल्फर हो सकता है, और 150 ppm तक जो पेट्रोल के अंदर सल्फर हो सकता है। उससे ज़्यादा यदि मात्रा है तो उसके लिए जो एक्शन है वो निर्धारित किए गए, स्ट्रिक्ट एक्शन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर टू बी कंटेन्ड एट 42% ऑफ कंसर्न फ्यूल। जो भी कंसर्न फ्यूल है उसका 42%। एरोमेटिक मतलब जैसे नॉर्मली यदि जो गंध होती है पेट्रोल डीजल की वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक जो सही गंध है वो नहीं बोल सकते, एक फाउल स्मेल होती है, लेकिन उसकी वजह से उसकी गंध को सुधारने के लिए थोड़ा सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उसके अंदर मिक्स किए जाते हैं, और उसके मिक्स करने का भी एक कंसंट्रेशन है वो निर्धारित की गई कि वो 42% तक ही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम मिक्स कर सकते हैं। गोल्स क्या हैं इसके, पॉलिसी के क्या क्या मकसद हैं। टू रिड्यूस सल्फर टू 50 ppm इन द पेट्रोल। तो 150 ppm तक तो इसने बोला ही है। तो मकसद क्या है कि 50 ppm तक पेट्रोल के अंदर जो सल्फर है उसको कम किया जा सके, ताकि सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह है वो कम हो सके एनवायरनमेंट में से। एंड डीजल एंड ब्रिंग डाउन लेवल टू द 35%। पेट्रोल और डीजल में 50 ppm तक लेके आने के बाद और जो लेवल है उसको 30% तक कम किया जा सके जो सल्फर है। टू अपग्रेड व्हीकल इंजन्स। जो व्हीकल इंजन्स होते हैं उनको अपग्रेड किया जा सके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्यूल है उसका यूज करे, और जो CO2 वगैरह है या फिर जो हार्मलेस गैसेज हैं वही छोड़ दे, ना कि अनबर्न्ड पार्टिकल्स वो नेचर के अंदर छोड़ दे। मास एमिशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज 2 इक्विवेलेंट टू यूरो सेकंड नॉर्म्स। तो यूरो सेकंड नॉर्म्स के तरीके से जो काम करने वाला भारत सेकंड स्टेज के कुछ पॉलिसी है, जो कि क्या करती है, आर नो मोर एप्लीकेबल इन एनी ऑफ द सिटीज। पहले ये मतलब भारत स्टेज 2 नाम की पॉलिसी थी, और उसके बेस पे मतलब उसमें काफ़ी सारे लूप होल थे। लेकिन जैसे ही ये यूरो थर्ड नॉर्म्स आया है, ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, और भारत भी जो गवर्नमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट, वो भी इसी बेस पे जो थोड़े बहुत चेंजेज हो सकते हैं उन चेंजेज को करके ऐसे कैसे लॉन्च करते हैं। तो जो यूरो 2 नॉर्म्स थे पहले, वो उसके अंदर काफ़ी लूप होल थे, उन लूप होल्स को मतलब उन कमियों को दूर किया गया, और आज हम जो भारत स्टेज 2 है उसके इक्विवेलेंट जो यूरो 2 नॉर्म्स की जो अलग अलग पॉलिसी है वो भारत के किसी भी सिटीज में मान्य नहीं मानी जाएगी। आज जितने भी जो एक्शन लिए जाएंगे वो यूरो थर्ड नॉर्म्स के अनुसार ही लिए जाते हैं। उसके बाद है एक टेबल है जो कि मास एमिशन स्टैंडर्ड को इंडिया में जो निर्धारित करती है। जैसे कि जो एक साइड में टाइप ऑफ व्हीकल है, फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर जो अलग अलग नॉर्म्स के हिसाब से चलते हैं, जैसे भारत स्टेज थर्ड में आते हैं। भारत स्टेज मतलब अलग अलग ये कुछ कॉलम बना रखे हैं जिनके अंदर अलग अलग व्हीकल्स को रखा गया है। जैसे भारत स्टेज थर्ड है, भारत स्टेज फोर्थ है, तो थर्ड और फोर्थ ही है, यहाँ पे सेकंड नहीं है। सेकंड के अंदर लूप होल थे उसको इसलिए हटा दिया गया है। उसके बाद फोर व्हीलर्स हैं जो उनके अंदर थ्रू आउट द कंट्री सिंस अक्टूबर 2010। तो जो सिटीज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है 2010 के बाद जो सिटीज के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। फोर व्हीलर्स का जो नियम है, फोर व्हीलर के अलग अलग नियम है, और जो फोर व्हीलर के ऊपर जो नियम है बार स्टेज 2 के, तो फोर्थ के, तो वो क्या है, 13 मेगा सिटीज के अंदर ही ये काम करता है। जो बार स्टेज 4 के जो एक्ट हैं, अलग अलग जो इसके एक्शन हैं, तो ये जो 13 मेगा सिटीज हैं वो हम देख सकते हैं। दिल्ली है, दिल्ली के अंदर जो नेशनल कैपिटल रीजन है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, तो इनमें ये अप्रैल 2010 के बाद लागू किया गया है। थ्री व्हीलर के लिए थ्री व्हीलर्स के लिए जो नियम है वो पूरी कंट्रीज में लागू हैं। टू व्हीलर्स के लिए भी भारत स्टेज थर्ड के जो नियम है, मतलब ये अधिनियम है अलग अलग,
तो उनके बेस पे जो इनके अलग अलग एक्शन हैं, उनके बेस पे जो क्या क्या स्ट्रिक्ट जो पनिशमेंट बनती हैं, तो उनके लिए जो 2010 के अंदर ही, अक्टूबर 2010 ही हम यहाँ पे डेट याद रख सकते हैं, उसके बाद ही इंडिया के अंदर जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो भी मास एमिशन है उसके स्टैंडर्ड्स को निर्धारित किया गया है।